हमारे साथ पेशेंट हैं सरबजीत कौर, है ना? इनका हरियाणा में ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का, तो उसके बाद इनकी पेशाब की लीकेज शुरू हो गई बच्चेदानी के रास्ते से। तो सब टेस्टों में पता चला कि जो हमारा यूरेटर होता है, जो किडनी की पाइप, वो पेशाब की थैली के बहुत पास होती है, तो उसके अंदर जख्म हो गया, जिसकी वजह से लीकेज होके वो वजाइना से यूरिन लीक करने लग गया। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं यूरेटर वजाइनल फिस्टुला। तो ये बेसिकली हमारे पास आई उसकी ट्रीटमेंट के लिए अराउंड 2 हफ्ते पहले। तो इनको हमने सारा समझाया, क्योंकि बहुत डरी हुई थी, तो इनको पहले तो ये हौसला दिया कि घबराने की बात नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम वंस इन अ वाइल हो सकती है और ये ठीक हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए हमने इनको रोबोटिक सर्जरी की ऑप्शन दी। इन्होंने रोबोटिक सर्जरी चूज करी, इनको लगा कि रोबोटिक सर्जरी से ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। एंड इनकी हमने जब सर्जरी करी, तकरीबन 1 घंटे के करीब लगा सर्जरी करने में, और तीसरे दिन इनका डिस्चार्ज हो गया। और आज ये आई हैं स्टेंट निकलवाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, लीकेज अब ठीक हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है कि मेरे यूरिन लीक कर गया, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इलाज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है हौसला, कि एक मरीज को हौसला देना कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएगा। और दूसरा है जो नई टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी, उसका सही यूज करना। जो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे हमें डीप पेल्विस के अंदर रिकंस्ट्रक्शंस करनी है, डेप्थ के अंदर सूचरिंग करनी है, उसमें रोबोट का बहुत फायदा है, क्योंकि रोबोट के अंदर 3 डायमेंशनल विजन है। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर 360 डिग्री रोटेशन है। तो हम डिफिकल्ट लोकेशंस के ऊपर बहुत फाइन सर्जरी कर सकते हैं, बहुत मिलीमीटर सब मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन है। दैट इज द रीजन कि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के बाद भी पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट और बहुत अच्छी है। ये मेरी सिस्टर है, इसका ऑपरेशन कराया था, कहीं ऑपरेशन सेट नहीं बैठा। उसके बाद नीलम अस्पताल के बारे में पता लगा, यहाँ रोबोट के ऑपरेशन कराया, बहुत अच्छा सक्सेसफुल होया जी, बहुत बढ़िया, मेरी सिस्टर की जान बच गई।